टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड, दीपावली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। अ, ठीक है। और देन आज है हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग डे। तो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो ओपनिंग होगी वो 1:45 से लेके आपका 2:45 तक मार्केट ओपन रहेगा। ठीक है ना। इस बीच में बहुत ही हमें सावधानी से ट्रेड करना होगा कि क्या मार्केट बताता है, क्या मार्केट का एक्सट्रैक्चर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाता हूँ। इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना, ये जो लेवल दिख रहा है, ये आपको 90 पॉइंट गैप अप बोल रहा है। ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर गैप अप तो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, गैप अप हो सकता है, बट हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इस रेंज को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। ठीक है। अगर मार्केट मानेगा कि गैप अप हो जाता है, इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है और यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, 10-15 मिनट सस्टेन कर लेता है, और अगर फिर इसको ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ब्रेकआउट करता है, तो ईजिली आपको 25,950 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और 26,000 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अनफॉर्चुनेटली गैप अप होके नीचे आ जाता है और ये रिट्रेसमेंट करके अगर ऊपर साइड में नहीं निकल पाता है। देखिए, अगर रिट्रेसमेंट होता है तो अगर ये वाला जो लो होगा ना, ये लो ब्रेकआउट हो गया और रिट्रेसमेंट लेके अगर नीचे आया, तो ये भी टारगेट 25,800 आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ऊपर 100 पॉइंट की रेंज है और नीचे 100 पॉइंट की रेंज है। ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, और अगर इमिडिएटली खुला और एकदम नीचे आ गया, तो फिर उसमें ट्रेड ट्रेड नहीं बनेगा हमारा। ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर ऊपर गैप अप खुला 26,000 के पास जाकर वर्क करने लगा, तो फिर यहाँ से सेल ऑफ तो देखने को मिलेगा, बट एक अच्छा प्रीमियम हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, फिर मार्केट जो है कल के लिए रेडी मिलेगा हमें। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। ओके। कल हुआ क्या, देखिए, गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट ने क्या किया है, पूरे दिन मार्केट इस एक ही कैंडल के बीच में घूमता रहा, मॉर्निंग की कैंडल के बीच में घूमता रहा। और कल आप देखिए कितना ज़्यादा लोग मतलब इंटरेस्टेड होकर ट्रेड कर रहे होंगे कि पैसा बनाना है करके, है ना। बट क्या हुआ, मार्केट ने सबको जो है ट्रैप कर दिया। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी काम नहीं आए। असल में क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जब रिजल्ट आने वाला होता है उससे पहले ही रिजल्ट के अंदर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ट्रेडिंग व्यू क्या, यहाँ खोल लेते हैं आईसीआईसी बैंक का। आईसीआईसी बैंक अगर आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी ही इतना, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, 1 आवर टाइम फ्रेम का है। ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि आप ये देखिए 14 अक्टूबर से कंटिन्यू ये जो है राइज करता हुआ आ रहा है। अभी क्या होता है, जब रिजल्ट आने वाला होता है, मार्केट उससे पहले ही अपना मोमेंटम दिखा चुका होता है। क्या हुआ यहाँ पर हुआ ये कि मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद हुआ क्या, जो भी लोगों ने यहाँ पर बाय करा होगा, उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है। सेल करने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया और कंटिन्यू काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है आईसीआईसी बैंक के अंदर। ये देखिए, एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट हमारा निफ्टी जो था वो टोटली होल्ड किया हुआ है। ये बुलिश होल्ड है। ठीक है ना। अभी इसको बेरिश होल्ड नहीं बोलेंगे, ये बुलिश होल्ड है। देखिएगा, बुलिश होल्ड कैसे है कि मार्केट कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो ऊपर चलता चला आ रहा है, स्लोली 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 ऊपर चलता चला आ रहा है। अभी यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, बट प्रॉफिट बुकिंग के बारे में हम तभी देखेंगे जब तक एक अच्छा लो ब्रेकआउट नहीं हो जाता। जैसे कि अगर ये लो ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना, इसके नीचे ही अगर हमें क्लोजिंग मिल जाता है, ठीक है, क्लोजिंग मिल जाने के बाद और सेकंड डे ये वाला लो ब्रेकआउट होता है, फिर हमें एक अच्छा सेलिंग देखने को मिलेगा। उससे पहले हम अच्छा सेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है 25,650 का लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से बैक बाउंस आ सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ को हमें देखना होगा कि मार्केट के अंदर एक्सट्रैक्चर क्या बन रहा है। और अगर आप एच डी एफ सी बैंक देखेंगे ना, तो एच डी एफ सी बैंक भी देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक देखिएगा, ये रहा एच डी एफ सी बैंक। अब एच डी एफ सी बैंक में देखिएगा, रिजल्ट आने से पहले ही मार्केट उसको एब्जॉर्व कर चुका होता है अपने अंदर, पहले ही वो मोमेंटम दिखा चुका होता है। आप देखिएगा, आप
यहाँ पे देखिए मार्केट रेंज में रहा, 1 आवर टाइम फ्रेम पर है ये, मार्केट रेंज में रहा, टोटल ऑफ रेंज में रहने के बाद क्या हुआ, उसने पहले ही हमें जो है अपनी रैली दिखा चुका, अपने रिजल्ट का इम्पैक्ट वो पहले ही डाल चुका है। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब देखिए रेंज बाउंड हो गया है। यहाँ पे अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ से फिर सेल ऑफ देखने को मिलेगा यहाँ तक, 90-80 तक। यहाँ पर रेंज बना के अगर बैक बाउंस देखने को मिला तो वो हमें देखना होगा कि क्या बैक बाउंस रह सकता है, किस तरह के लेवल्स बनेंगे वो, है ना। हालांकि मैं तो इतना स्टॉक वगैरह में इतना नहीं जाता, बट हाँ एक प्राइज एक्शन के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो वेल गुड है ना। बट ये लेवल ब्रेकआउट करना थोड़ा डिफिकल्ट रह जाएगा 10-20 का, है ना। तो अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो हमें अगेन देखने को मिलेगा। बट हाँ अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है ना तो सबसे पहले इम्पैक्ट जो पड़ेगा ना वो आपका निफ्टी बैंक पर ही पड़ने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि निफ्टी बैंक को अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना तो ये सबसे अच्छा मूव करता हुआ आया है। देखिए 4000 पॉइंट का इसने ऑलरेडी मूव दे चुका है, 54,000 से इसने राइज करना शुरू किया और 4000 पॉइंट का ये मूव दे चुका है ना। तो इसमें सबसे तेज बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो इसमें सबसे तेज प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग में बताऊँ ना, प्रॉफिट बुकिंग के अंदर क्या होगा, जब तक 1 सेकेंड, जब तक ये जो पैरेलल चैनल है ना, ये वाला पैरेलल चैनल के नीचे आके मार्केट जब तक वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगा, इसके नीचे वर्क करना स्टार्ट करे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो, एक रिट्रेसमेंट ले छोटा सा, फिर उसके बाद अगर गिरेगा तो इजीली आपको ये वाले लेवल देखने को मिल जाएंगे 56,800, 56,700 के आसपास, ठीक है। ये मेरा छोटा सा एनालाइज है। ज़्यादा मार्केट के अंदर आप ज़्यादा घुसोगे, ज़्यादा सोचोगे कुछ नहीं, सिंपल से लेवल्स पे वर्क किया करो, ठीक है ना। तो निफ्टी बैंक का मैंने आपको बताया, निफ्टी 50 के अंदर तो यही है कि इस बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर लौट के आ भी जाता है, पुल बैक लेता है इस तरह से, बट ये लो ब्रेकआउट ना हो। अगर ये लो ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप कॉल साइड में जाना रिस्की रहेगा। और अगर ये लो ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट ने छोटा सा एक पुल बैक लेके अगर यहाँ से अगर राइज करना स्टार्ट किया तो एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आ गया, ये हाई बना दिया उसने, फिर नीचे आया, ये लो ब्रेकआउट नहीं किया, और फिर उसके बाद ऊपर जाने के बाद अगर ये लो भी ब्रेकआउट नहीं किया तो फिर थोड़ा सा सेलिंग के लिए अलर्ट हो जाइएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए मिलते हैं आपके लिए मोरेट ट्रेडिंग पे, किस तरह से मार्केट वर्क करेगा देखेंगे, समझेंगे, पोजीशंस को देखेंगे, ठीक है ना। 10-15 रुपए का प्रॉफिट लेना, 1000-2000 रुपये प्रॉफिट लेना, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड मत रखना, ठीक है। एक दो दिन रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, थोड़ा वेट कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।